Good morning, students. We are going to start the lesson number 4th of the second book, Vistas. The lesson number 4th is The Enemy, written by Perlas Buck. हम सबसे पहले इस लेसन का इंट्रोडक्शन करेंगे. इस लेसन में क्या दिया हुआ है, इस स्टोरी में क्या है. दिस स्टोरी इज द ह्यूमनिज्म एंड काइंडनेस ऑफ अ जापानीज डॉक्टर. ये कहानी एक जापानी चिकित्सक के मानवतावादी दृष्टिकोण और दयालुता के बारे में है. He overcame the feelings of narrow patriotism and listened to the call of duty and humanity. वह देशभक्ति की संकीर्ण भावना से ऊपर उठा और उसने अपने कर्तव्य और मानवता की आवाज़ को सुना. शदाओ इज अ जापानीज सर्जन. शदाओ एक जापानी चिकित्सक है. वन डे एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर इज वास्ट अप टू द शोर्स. एक दिन एक घायल अमेरिकी सैनिक जो है वो पानी में बहकर किनारे तक आ गया. एट दैट टाइम जापान एंड अमेरिका आर एट वॉर. उस समय जापान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है. द अमेरिकन सोल्जर इज एन एनमी. अमेरिकी सैनिक जो है वो एक शत्रु है, दुश्मन है. येट शदाओ लिसन टू द कॉल ऑफ ड्यूटी एज अ सर्जन. फिर भी शदाओ चिकित्सक के रूप में अपने कर्तव्य की आवाज़ को सुनता है. ही कैन नॉट अलाउ हिम टू डाई. वह उसे मरने नहीं दे सकता है. ही ऑपरेट्स अपॉन द अमेरिकन सोल्जर एंड सेव्स हिज लाइफ. और वह उस अमेरिकी सैनिक का ऑपरेशन करता है, उसका जीवन बचाता है. In the end, he also helps the soldier to escape. और अंत में वह बच निकलने में उस सैनिक की मदद करता है. So let us read the story of this lesson in detail. Dr. Shadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. डॉक्टर शदाओ होकी का घर जापान के समुद्री किनारे पर बना हुआ था, जहाँ एक बच्चे के रूप में प्राय वह खेल चुका था. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. वह नीचा चौकोर पत्थरों का घर उस पतले तट पर ऊपर उठी चट्टानों पर बना हुआ था, जिसके किनारे पर पाइन के ट्रीज थे, चीड़ के पेड़ थे. As a boy, Sadao had climbed the pines, sporting himself on his bare feet. एक लड़के के रूप में सदाओ चीड़ के पेड़ों पर चढ़ा था, अपने नंगे पैरों के सहारे. As he had seen men do in South Seas when they climbed for coconuts. जैसे कि उसने समुद्री जो साउथ सीज़ हैं वहाँ लोगों को नारियलों के लिए चढ़ते हुए देखा था. His father had taken him often to the islands of those seas. उसके पिता उसे प्राय उन समुद्र के टापुओं पर ले जा चुका था. And never had he failed to say to the little brave boy at his side, those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan. और अपने पास बहादुर बच्चे को यह कहने से कभी नहीं चूकता था, वो वहाँ के टापू भविष्य के जापान की सीढ़ियाँ हैं. वेयर सेल वी स्टेप फ्रॉम देम. हम उनसे होकर कहाँ जाएंगे. स्टाउ हैड आस्क्ड सीरियसली. स्टाउ ने गंभीरता से पूछा. हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड. कौन जानता है, उसके पिता ने उत्तर दिया था. हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर. हमारे भविष्य को कौन बांध सकता है. इट डिपेंड्स ऑन वट वी मेक इट. यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसा बनाते हैं, कैसा तैयार करते हैं. सडाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड. अपने पिता की हर बात की तरह सदाओ ने इस बात को भी याद रखा था. हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम बट हु स्पेंट इंडेफिनिट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन. उसका पिता जो कभी उसके साथ कोई हंसी मजाक नहीं करता था और न ही कोई खेल खेलता था, परंतु उसने अपने इकलौते बेटे के लिए काफ़ी कष्ट उठाए थे. शदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. शदाओ जानता था कि उसकी शिक्षा उसके पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता थी. फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन. इसी कारण से 22 वर्ष की उम्र में उसे अमेरिका भेज दिया गया था, ताकि वह सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सब कुछ जान ले, जो भी सीखा जा सकता था. ही हैड कम बैक एट 30 एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट. 30 वर्ष की उम्र में वह वापस आया और अपनी मृत्यु से पहले उसके पिता ने सदाओ को न केवल एक सर्जन के रूप में बल्कि एक साइंटिस्ट के रूप में प्रसिद्ध होते हुए देख लिया था.
Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops. उसे फौज के साथ, सैनिकों के साथ विदेश नहीं भेजा गया था, क्योंकि वो एक ऐसी खोज में लगा हुआ था जिससे घावों को पूरी तरह से साफ किया जा सकता था. Also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. वह यह भी जानता था कि इस बात का कुछ खतरा था कि ऐसी स्थिति आ जाए कि बूढ़े सेनापति का उस बीमारी के लिए ऑपरेशन करना पड़े जिसका इलाज फिलहाल दवाइयों से किया जा रहा था. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान. और इसी संभावना के कारण उसे जापान में, सदाओ को जापान में रखा गया था. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. सागर से बादल ऊपर उठ रहे थे. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स. पिछले कुछ दिनों की अनअपेक्षित गर्मी ने इस रात्रि में शीत लहरों से भारी धुंध ला दी थी. Shadao watched mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. शदाव देख रहा था कि कोरा तट के निकट वाले टापू की सीमाओं को छिपाकर तट के ऊपर रेंगता हुआ घर के नीचे तक आ गया था. रीदिंग अराउंड द पाइन्स. और देवदार के चारों ओर, देवदार के जो पेड़ लगे हुए थे उनके चारों ओर लिपट गया था. इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू. और कुछ ही मिनट में जो धुंध है वो घर के अंदर तक छा जाएगी. देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन. तब वह घर के अंदर जाएगा जहां उसकी पत्नी हाना 2 बच्चों के साथ उसका इंतज़ार कर रही होगी.